हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज आपका टेस्ट हुआ है माइनर 04 विजय माइनर टेस्ट 04। ठीक है, अभी बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नॉन मेटल पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में हमारे पास CD कैडमियम एक मेटल है, HCl ये एक्वस सोल्यूशन है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है। कैडमियम क्या कर रहा है बच्चों, इसमें से H2 को रिप्लेस करके खुद आके लग जा रहा है इसकी जगह पे। किसकी जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है। और H2 हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? नॉन मेटल। यहाँ एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, और यही हमसे पूछ रहा था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर तो हमें पहला ही मिल गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है और ये जिंक है। ये क्या कर रहा है, आगे देखो, कॉपर अलग हो जा रहा है और ZnSO4 बन रहा है। मतलब जिंक कॉपर को उसके सोल्यूशन से अलग कर रहा है। जिंक कॉपर को उसके सोल्यूशन से अलग कर रहा है, ठीक है। उसको मतलब जिंक कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, और दोनों मेटल हैं। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। थर्ड ऑप्शन में देखो, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, TiBr4 ये इसका लिक्विड सोल्यूशन है, और ये भी Ti भी एक मेटल है। क्या कर रहा है ये, MgTi को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जा रहा है। देखो, मैग्नीशियम Ti को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे खुद आ जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ भी जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी क्या हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, मेटल है। ये भी क्या है बच्चों, मेटल है, और ये भी क्या है, मेटल है। बाकी तीनों हमारे जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक ही हमारा हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। एक ही क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, ठीक है। पहला देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2+ इज हाफ। कह रहा है ऑक्सीजन का O2+ में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +½ होगा। तो देखते हैं, O2+ है हमारे पास बच्चों, तो इसको हम क्या x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = +1, ठीक है। 2x = +1, x = कितना हो जाएगा, +1/2, ठीक है, +1/2। और इसको हम जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखते हैं उस तरह भी कर सकते हो। देखो, 2 ऑक्सीजन पे +1 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, +½ ही तो होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारे पास। दूसरा देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2-, क्या है बच्चों, O2-, पर सुपर ऑक्साइड है ये, सुपर ऑक्साइड मतलब O2 पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन पे -½ आएगा, एक ऑक्सीजन पे -½ आएगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3CrO8 इज +5 कह रहा है। K3CrO8 में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, कह रहा है +5 होगा। चेक करते हैं ऑप्शन को, ये देख लो एक बार, रब कर सकते हैं इसको। थर्ड ऑप्शन बच्चों हम लोग चेक कर रहे हैं, K3CrO8, ठीक है बच्चों।
तो क्रोमियम का बच्चों जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वह +6 हो सकता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ निकालो तो ये हो जाएगा +3 + x -8 दूनी 16। कितना आ रहा है बच्चों? ये x = +13 आ रहा है। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है। मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, तो CrO8 K3CrO8 में जो CrO8 जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, कैसा होता है हमारे पास? देखो CrO8 का स्ट्रक्चर देखते हैं। CrO8 यहाँ पे हमारे पास 4 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, 4 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं। 4 पेरोक्साइड लिंकेज होता है बच्चों, यहाँ पे 4 पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, 4 पेरोक्साइड लिंकेज होता है। और एक ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है? O2 -2 होता है। ये होता है, मतलब 4 पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो K3CrO2 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक O2 पे कितना? -2 चार्ज, तो 4 O2 पे कितना होगा बच्चों? -8 चार्ज। यहां से देखते हैं तो कितना यहाँ पे x, ये +3 हो गया, +x हो गया, -O2 पे -2 है, तो 4 O2 पे -8 हो जाएगा = 0। ठीक है, और यहां से x = कितना आ जाएगा हमारे पास? +5। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ये K3CrO8 में जो Cr पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी होगी? +5 होगी, और उसमें हमारे पास 4 पेरोक्साइड लिंकेज होगा, 4 पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड B3O8 इज +18/3। देखते हैं B3O8 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों? Br और Br। ठीक है, और सारे पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, सारे पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, जुड़ गया। ठीक है, अब यहां देखो इस पे -2 चार्ज आएगा तो इस पे +2 आएगा, इस पे -2 आएगा तो इस पे +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा। और Br के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो इसमें 0 और यहाँ भी 0। कितना आ गया? +2 +2 +2, कितना आ गया बच्चों? +6। और सेम देखो इसी की तरह ये वाला भी है तो यहाँ भी +6 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो इस पे -2, यहाँ इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो कितना आ गया इसके पास? +4। यहाँ कितना आ गया? +4। तो बच्चों 6 6 12 4 16 और 3 ब्रोमीन है, तो 16/3 प्लस का 16/3 ये आएगा हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें कितना दिया है? 18/3। तो यही आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें ये दोनों तो आसान थे, इन दोनों में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, वो दोनों हमने आपको बना दिए, ध्यान से देख लो। ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। मैच द हाफ रिएक्शन इन कॉलम 1 विथ चेंज ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉलम सेकंड। ठीक है बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं पहले ए, Cl पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका x निकालते हैं, x - 8 = -1, तो x = कितना आ गया बच्चों? +7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +7। देखो कितना आ गया? +7। और हमसे क्या पूछा है? चेंज पूछा है बच्चों, डेल्टा n पूछा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब n फाइनल - n इनिशियल।
तो n फाइनल कितना है बच्चों यहाँ पे +7 माइनस का n इनिशियल कितना है बच्चों -1, कितना आ गया ये 8 प्लस का 8। तो A का कौन सा हो गया बच्चों Q। अगला देखो यहाँ पे कितना है क्रोमियम पे +3 और यहाँ क्रोमियम पे कितना आएगा बच्चों 5 दूनी 10 CrO5, लेकिन CrO5 में हमारा क्या होता है CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, यहाँ भी हमारे पास क्या पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है। Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, कितना आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है +6, ठीक है। CrO5 में कितना +6 आता है, तो कितने का चेंज हुआ 3 से 6 कितने का चेंज हुआ बच्चों 3 का, तो B का क्या हो गया S। आप डायरेक्ट इस पे 10 मत करना, 10 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि CrO5 बच्चों बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +6 होती है, और इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, ठीक है ना। A का हो गया हमारे पास Q, B का हो गया S, C देखते हैं H2O2, इस पे -1 यहाँ पे 0, -1 से किस में जा रहा है 0, तो 1 का चेंज, और 2 है 1 ऑक्सीजन पे 1 का, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 का चेंज, कितना आ गया बच्चों C 2 आ गया P, ठीक है। तो एक बच्चा हमारे पास देखो यहाँ पे कितना है क्रोमियम पे 2 दूनी 4, ये हो गया X -4 इक्वल टू +2, X इक्वल टू कितना आ गया +6 से यहाँ +6 देखो 4 दूनी X -8 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +6, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, +6 से +6 में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, डेल्टा N क्या हो गया 0, डेल्टा N कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है, डेल्टा N 0, तो D का कौन सा हो गया R, तो A का बच्चों यस, A का S किस ऑप्शन में है, A का यस, B का कौन सा है बच्चों B का, A का Q है बच्चों, A का Q है, देखो A का Q और B का S, B का S और C का P और D का R, A का Q, B का S, P का एक, C का कौन सा है बच्चों P, C का P है और D का R, A का Q, B का S, C का P, D का R, ऑप्शन पहला बच्चों, ऑप्शन पहला, ठीक है। यहाँ पे क्या है C का P, ठीक है, देख लो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। बच्चों बैलेंसिंग की रिएक्शन है, बैलेंस करना है इसको हमें, ठीक है, बैलेंस करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो बैलेंसिंग में क्या करनी होती है बच्चों, रिएक्शन में हमारे पास अगर H+ दिख रहा है या OH- दिख रहा है या H2O दिख रहा है तो उनको हटा दो रिएक्शन से, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा Br2, ठीक है, OH को हमने क्या किया हटा दिया और Br- BrO3 H2O को हटा दिया, OH को हटा दिया, H+ था नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास, Br 0 में है, 0 से जा रहा है माइनस में, तो रिडक्शन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और 0 से जा रहा है किस में जाएगा 3 दूनी 6 +5 में, X इक्वल टू +5 आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 दूनी 6 -1 +5, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग, देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको 2 बार लिख लो ऐसे, Br2 ठीक है, लिख लिया हमने।
एक Br2 यहाँ जा रहा है, एक Br2 यहाँ जा रहा है। कुछ नहीं करना, अभी तो रिएक्शन में बैलेंस करनी है ना, बस 2 बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब जिसका जितना ऑक्सीडेशन, अब हमने निकाल लिया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अब किसको बैलेंस करो, जिन एटम का ऑक्सीडेशन और जिन एटम का रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके। यहाँ 2 ब्रोमीन, यहाँ 1 ब्रोमीन, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 ब्रोमीन, यहाँ 1 ब्रोमीन, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चार्ज मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है किसके द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सबसे पहले निकालो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, यहाँ 0 से -1 2 एन फैक्टर आ गया। यहाँ पे एन फैक्टर डेल्टा एन कितना आएगा, 0 से 5, 0 से 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 10। एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 10, यहाँ एन फैक्टर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या ऐसे बना सकते हैं, 2 के नम 2, ये कर सकते हो आप, और 2 पचे 10, ये हो गया 5, ये हो गया 1। अब क्या करो, इनका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5Br2 प्लस Br2। ठीक है, यहाँ पे 10Br माइनस, यहाँ पे 2Br, एक ही का करना है तो 2BrO3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब सभी एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ पे 12 Br है, यहाँ पे 10 और 2 12 Br है। ठीक है, और कोई एटम दिख नहीं रहा। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को सिंपल H2O जोड़ के। यहाँ ऑक्सीजन कितना बच्चों, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 H2O जोड़ दो, 6 H2O जोड़ दिया हमने। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12H प्लस, कितना हो जाएगा 12H प्लस। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ 6 H2O, यहाँ 12H प्लस। ठीक है, अब क्या बैलेंस करना है, अब हमारा देखो OH आना चाहिए रिएक्शन में, मतलब बेसिक मीडियम में। जितने H प्लस हमने जोड़े हैं, ठीक है, जितने H प्लस जोड़े हैं, इस साइड में जितने H प्लस है दोनों साइड में उतनी ही OH माइनस कर दो। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, देखो अब ये हो जाएगा हमारे पास 12 OH माइनस, इधर करो 12 OH माइनस कर दिया, और यहाँ भी 12 OH माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा 12 H2O हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 H2O, 12 H2O हो गया ये। और 12 6 से 6 H2O से 6 H2O कैंसिल, कितना बचा 6 H2O बचा यहाँ, 6 H2O, और ये खत्म। ठीक है, अब क्या इसको हम ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं, देखो 5 और 1 6 Br2 लिख सकते हैं, 6 Br2 प्लस 12 OH माइनस। ठीक है, 10 Br माइनस 2 BrO3 माइनस। बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, देखो 2 से सब में डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा 3 Br2, ये हो जाएगा 6 OH माइनस, ये हो जाएगा 5 Br माइनस, ये हो जाएगा BrO3 माइनस, और ये हो जाएगा 3 H2O। ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, और हमें बताना है बच्चों ये P की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास P चारों ऑप्शन हो सकते हैं। P के बाद क्या बैलेंस करना है, Q कितना है 6, तो 6 में ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, P Q मिल गया। R की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5, R की वैल्यू 5, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन बचे। अब कितना S की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, S की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। और T की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, H2O, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बैलेंसिंग के स्टेप ध्यान रखना, बस कोई भी स्टेप आगे पीछे हुआ तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर।
Cr2O7 माइनस 2 2i माइनस 14H प्लस I2 और इतना, विच आर नॉट ए बैलेंस पोजीशन। कह रहा है कौन सा बैलेंस पोजीशन में नहीं है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कौन सा बैलेंस पोजीशन में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे बैलेंस पोजीशन में लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, हमने अभी बताया था जितने H प्लस हैं जितने H2 हैं उसको रिएक्शन से हटा दो। ठीक है, हटा दिया हमने। तो क्या बचा हमारे पास Cr2O7 माइनस 2 और क्या बचा 2i माइनस। ठीक है, और 14H प्लस को हटा दिया। अब क्या बचा I2 और 2Cr प्लस 3 H2O को हटा दिया। ठीक है, अब चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ Cr प्लस 6 में है और Cr प्लस 3 में जा रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ बच्चों I माइनस में है और जा रहा है 0 में, तो यहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन। अब उन एटम को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन जिनका रिडक्शन हो रहा। Cr2 यहाँ 2 Cr है, यहाँ भी 2 Cr है, बैलेंस है। यहाँ 2i है, यहाँ भी 2i है, बैलेंस है। अब निकालो बच्चों क्या डेल्टा एन फैक्टर निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ डेल्टा एन कितना आएगा बच्चों 6, एन फैक्टर कितना आएगा 6, और यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों 2। कितना आएगा 2। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 3 कर सकते हैं। क्यों 2 3 आई 6। अब क्या करना है हमें, अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3 दूनी 6 6i माइनस, और ये हो जाएगा 3i2 और ये हो जाएगा 2Cr प्लस 3। ठीक है, अब सारे आइटम को बैलेंस करो, किसको छोड़ के ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। 2 Cr यहाँ भी 2 Cr यहाँ भी, 6 आयोडीन यहाँ 6 आयोडीन यहाँ, बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करो ऑक्सीजन को। यहाँ कितने हैं 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या करो यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ 7H2O जोड़ दिया, 7H2O जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब किसको बैलेंस करो हाइड्रोजन को। 7 दूनी 14H प्लस 14H प्लस। ठीक है बच्चों 14H प्लस। अब देखो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, देखो बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन। चार्ज देखो बैलेंस है, यहाँ 2 3 आई 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 14 पॉजिटिव था, 6 और 2 8, 6 पॉजिटिव चार्ज यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज वहाँ। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, ये बैलेंस रिएक्शन है। देखो कौन सी बैलेंस नहीं है, Cr बैलेंस है 2i है, यहाँ 6i माइनस है, 14H प्लस बैलेंस है, I2 यहाँ 3i2 होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 1 है, 2Cr बैलेंस है, 7H2O बैलेंस है, मतलब 2i माइनस और I2 हमारा बैलेंस नहीं है। H प्लस H2O बैलेंस है, Cr2 Cr प्लस की बैलेंस है, I माइनस और I2 हमारा बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ होना कितना चाहिए 6 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 है, यहाँ होना कितना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा हो गया 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। In the following reaction, unbalanced equivalent weight of H2AH2S3 is related to molecular weight m। हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है बच्चों m दिया है, और हमें इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, बस n फैक्टर के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, n फैक्टर के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे इस पे कितना आएगा +3 और यहाँ -2, क्रिस क्रॉस किया हमने, यहाँ +3 यहाँ -2। अब यहाँ देखो किसने में चेंज हो रहा है, AS +3 से किस में जा रहा है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया +5। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है सबको, +5 कितने का चेंज हुआ बच्चों 2 का, और इनटू इनर कोएफिशिएंट कितना 2 है, कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पे सल्फर में भी चेंज आ रहा है, -2 यहाँ है, यहाँ कितना 4 दूनी 8 में से 2 गया +6, यहाँ कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +6।
+6 है, -2 से +6 जा रहा है बच्चों, कितने का चेंज आएगा डेल्टा n, -2 से कितने में जा रहा है बच्चों, +6 में जा रहा है। तो डेल्टा n यानी n फैक्टर कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 6 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 8, n फैक्टर कितना है 8, और हमारे पास कितना इनर कोएफिशिएंट 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 8 3 24। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये +3 से +5 में जा रहा है, -2 से +6 में जा रहा है, ठीक है। तो इनके n फैक्टर क्या होंगे बच्चों, n फैक्टर, नेट n फैक्टर क्या होगा, नेट n फैक्टर क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, 24 + 4 कितना हो गया 28, ये आ गया नेट n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर कितना हो गया 28, हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का, दोनों ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट 57 नंबर। इनकरेक्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मोलर मास m गिवन है बच्चों, मोलर मास m गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों, याद रखना, बना 135 बना 135, बेसिक मीडियम में जो n फैक्टर आता है KMnO4 में, n फैक्टर बेसिक मीडियम में आता है 1, न्यूट्रल में आता है बच्चों 3, और एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना आता है 5। इसी से बना है बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक, ठीक है। तो हमारे पास n फैक्टर आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अगर मीडियम बेसिक होगा तो n फैक्टर 1, मीडियम न्यूट्रल होगा तो n फैक्टर 3, मीडियम एसिडिक होगा तो n फैक्टर 5, ठीक है। तो यहाँ दिया एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर 5, पहला सही है। दूसरा डाइल्यूट या बेसिक मीडियम में, डाइल्यूट या बेसिक मीडियम में एंड डाइल्यूट, अब बेसिक बोले बच्चों जब वेरी वेरी स्ट्रांग बोले, वेरी स्ट्रांग बेस बोले, वेरी स्ट्रांग बेस बोले, तो हम n फैक्टर 1 लेंगे। या सिर्फ बोल रहा है बेसिक या न्यूट्रल बोल रहा है तो हम n फैक्टर 3 लेंगे। देखो डाइल्यूट बेसिक मीडियम बोल रहा है तो n फैक्टर क्या लेंगे बच्चों 3। अगर स्ट्रांग बेसिक पूछता, अगर स्ट्रांग बेसिक बोलता तो n फैक्टर 1 लेते, तो ये भी सही है। स्ट्रांगली एल्कलाइन या स्ट्रांगली बेसिक में n फैक्टर कितना लेते हैं 1 लेते हैं। यहाँ कह रहा है m/2 इन एसिडिक बेसिक या किसी भी मीडियम में, ये गलत हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, चौथा बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इन दिस रिएक्शन ब्रोमीन, ऑप्शन दिया हमारे, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज या कार्बोनेट इज रिड्यूस, ब्रोमीन इज रिड्यूस और कार्बोनेट इज वाटर इज ऑक्साइड, ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्साइड, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। बी आर यहाँ पे किस में है बच्चों, 0 में है, 0 से किस में जा रहा है, माइनस में, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बी आर यहाँ देखो 0 से यहाँ भी तो है +5 में जा रहा है, 0 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ब्रोमीन बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, ऑप्शन नंबर चौथा, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, नंबर ऑफ मोल, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस बाय 1 मोल SN+2 आयन विल बी, मतलब SN+2 आयन का 1 मोल K2Cr2O7 के कितने मोल को रिड्यूस करेगा, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन लिख लेते हैं,
SO7 - 2 आयन के फॉर्म में प्लस SN+2। अब कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल को बच्चों रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है तो +6 में है तो किस में जाएगा, +3 में जाएगा, रिड्यूस हो रहा है। और ये जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और SN+4 में जाएगा। हमें क्या करना है, हमें करना है इनके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूले बच्चों बहुत सारे हैं हमारे पास। मोल इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और क्या है बच्चों, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। और भी तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। और ग्राम इक्विवेलेंट हमें इनके और इनके बराबर करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें मोल दिया है तो बच्चों ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल हमसे पूछा है, मोल गिवन है तो मोल इंटू एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका मोल दिया, इसका मोल पूछा है और एन फैक्टर हम निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा, 3 का चेंज इंटू 2 कितना आ गया 6। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 2 का कितना आएगा, +2 से +4, 2 का चेंज, एन फैक्टर 2। तो इसका मोल कितना निकालना है, इसका एन फैक्टर कितना आया 6, इसका मोल कितना दिया है बच्चों 1 और इसका एन फैक्टर आया 2। तो मोल इक्वल टू 2/6 इंटू ये क्या हो गया 1/3। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, पहला। हमें क्या करने थे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट को इनके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करना था। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, 1/3। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1.5 मोल KMnO4 द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड। मतलब हमारे पास KMnO4 की रिएक्शन हो रही H2O2 से। यहाँ पे बनेगा बच्चों हमारे पास Man+2 और O2। ठीक है, KMnO4 +7 से किस में जा रहा है, +2 में। कितने का चेंज आया बच्चों, 5 का चेंज। यहाँ पे -1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो कितना आएगा बच्चों, एक देखो -2 पराक्साइड है, ये पराक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा -2, लेकिन एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। एक ऑक्सीजन पे -1 आएगा, O2 -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1। ठीक है, H2O2 एक ऑक्सीजन पे -1। ठीक है, तो 2 है तो कितने का चेंज आएगा, 2 का। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर चेंज कितना आ गया, 2, यहाँ 5। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, 1.5 मोल, इसके मोल गिवन है और इसके मोल हमसे शायद पूछ रहा है, मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल ग्राम इक्विवेलेंस लॉ लगाना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। इसके ग्राम इक्विवेलेंस को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करना है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मोल कितना है बच्चों, 1.5। ग्राम इक्विवेलेंस का ये फार्मूला लगा रहे हैं हम। जनरली हमें क्या, जब मोल दिया जाए तो हम यही लगाते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका मोल इंटू एन फैक्टर हो गया 5, इसका मोल हमसे पूछा है और इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों, 2। तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 75, 7.5/2 या 75/20। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5, 15 × 75 और 5 चौक के 20, 15/4, 15/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3rd। ठीक है, क्या किया हमने, इनके ग्राम इक्विवेलेंट को इनके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का मोल इंटू एन फैक्टर। बच्चों जब मोल दिया जाए तो जनरली ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या लगाना है, आप मोल इंटू एन फैक्टर लगाना। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। इन विच ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। कह रहा
किस ट्रांसफर में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किस कन्वर्जन में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ देखो +6 से +3 में जा रहा है बच्चों, +6 से +3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन। यहाँ +7 से +4, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है बच्चों सबको, +7 से +4 3 का चेंज, +6 से +3 3 का चेंज, इंटू 2 है तो 3 दूनी 6 का चेंज। यहाँ देखो +7 से +2 कितने का चेंज आ गया बच्चों, 5 का चेंज। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है। किस ऑप्शन में हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन विच रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किस में कर रहा है। यहाँ देखते हैं बच्चों, Ag पे +1 है, यहाँ Ag पे 0 है। अब Ag +1 से 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो दूसरा अपने आप ही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इन विच रिएक्शन H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर पहला ही है। ऐसे करके आप बच्चों चारों ऑप्शन चेक कर लेना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आगे बढ़े, 63 नंबर देखते हैं। इन द इक्वेशन वैल्यू ऑफ L, ये N की वैल्यू क्या होगी बच्चों। देखो नाइट्रोजन एक बैलेंस, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, यहाँ 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। एटम तो सारे बैलेंस है। अब चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों एक निगेटिव और 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर हम ये 2 पॉजिटिव चार्ज को किसी तरह से कैंसिल कर दें, किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दें, तो एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर बच्चों 2 प्रोटॉन को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमारे पास एक निगेटिव चार्ज बच जाएगा, एक निगेटिव चार्ज यहाँ। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2, ठीक है। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं 64 नंबर। What mass of HNO3 needed to convert 5 gram iodine into iodic acid according to the reaction। I2 है बच्चों, I2 किस में जा रहा है, 3 दूनी 6 +5 में, 0 से कहाँ जा रहा है, +5 में। कितने का चेंज आएगा बच्चों, 5, और 2 है तो 5 दूनी 10 का चेंज आएगा। N फैक्टर कितना आ गया, 10, और इसका वेट हमें गिवन है बच्चों 5 ग्राम, ठीक है। और पूछ रहा वाट मास, इसका वेट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दें, ठीक है। HNO3 यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन पे +5, देखो 3 दूनी 6, एक गया +5, यहाँ पे कितना है बच्चों, +4। 5 से किस में गया, 4 में, तो कितने का चेंज आया बच्चों, एक का चेंज आया, ठीक है, एक का चेंज आया। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके ग्राम की, यहाँ देखो बच्चों हमें दिया वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फार्मूला हमने आपको ये भी बताया है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ये भी तो बताया है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करो। इसका वेट 5 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई N फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 254, क्योंकि एक का होता आयोडीन का कितना होता है 127, तो 2 का कितना हो जाएगा 254, और N फैक्टर कितना है बच्चों, N फैक्टर कितना आया हमारे पास 10, N फैक्टर 10, तो ये ऊपर चला जाएगा, N फैक्टर 10 आया है, चलो ठीक है। इक्वल टू इसका वेट हमसे पूछ रखा है, और इसका N फैक्टर कितना आया बच्चों हमारे पास, देखो 1 आया है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, देखो 14 1 15 प्लस 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 8 5 13 के 3, इसका 14 और 1 15, 8 5 13 के 3,
4 1 5 1 6 63। कितना आया बच्चों 63, और 1 का चेंज आया तो एन फैक्टर 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये देखो, ये हो जाएगा वेट इंटू 254/10 इक्वल टू 63 इंटू 5, और ये हो जाएगा वेट इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 5 डिवाइड बाई 254 डिवाइड बाई 10। ठीक है ये बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 को ऊपर ले जाए तो 63 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 254। ठीक है 254 सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये कटेगा, टू 63 इंटू 5, चलो काट देखते हैं, ये हो जाएगा 630 इंटू 5, 0 5 तिहाई 15 के 5 और 5 6 30 1 31, कितना हो जाएगा 3150 डिवाइड बाई 254। 2 से काटे इसको, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया बच्चों ये 3150 डिवाइड करते हैं किसके 254, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार ले आएंगे ज़्यादा हो जाएगा 254। 4 में से 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6, कैंसिल, और ये 0, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, देखो 2 चौक के 8, 2 पच्चे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा बच्चों हमारा, 12 पॉइंट समथिंग, ये 24 है 49 है, ये इतना है 12.4 समथिंग, देखो 12 आ गया तो कितना आएगा ये 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा बच्चों, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है ग्राम, इसको आप कर सकते हो। चलो आगे भी कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 0, ये हो गया कितना 10 में से 8 गया 2, हाँ यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 9, यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है कितनी बार जाएगा ये 4 बार। ठीक है 12.4 आएगा समथिंग, 12.4। ठीक है बच्चों 12.4 ग्राम, देख लो अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। In the reduction of dichromate by Fe+2, the number of electron involved per chromium atom, पर क्रोमियम एटम पूछ रहा है बच्चों, इस पे ध्यान देना, पर क्रोमियम एटम Cr2O7 -2 और Fe+2। ठीक है, और ये बच्चों किस में है, +6 में, किस में जाएगा, +3 में जाएगा, और ये +2 में है तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, +3 में जाएगा। यहाँ देखो Cr+6 से किस में जा रहा है, +3 में, कितने का चेंज, 3 का, लेकिन 2 हैं, 2 एटम के लिए कितने का, 6 का चेंज। बच्चों जब 2 एटम के लिए 6 का चेंज है तो 1 एटम के लिए कितने का हुआ, 3 का। ठीक है 1 एटम के लिए कितने का हुआ बच्चों, 3 का। ठीक है यहाँ 1 एटम के लिए कितने का था, 3 का, 2 एटम के लिए 6 का था, पर एटम पूछा है, 1 एटम के लिए कितने का आएगा, 3 का आएगा। ऑप्शन नंबर 3, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चों, Cl पे +1, यहाँ +3, यहाँ +5 और यहाँ कितना आएगा +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, जनरली ये बच्चों को याद रहते हैं।
आगे बढ़े 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है किस रिएक्शन में, पहले देखते हैं। PbO2 यहाँ पे कितना चार्ज होगा, +4 से किस में जा रहा है, +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता है बच्चों, +2 में जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो दूसरा अपने आप ही रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो पहला ही ऑप्शन में हमारे पास क्या है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बच्चों आगे के आंसर आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो दूसरा रिड्यूसिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ I2 आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन विच रिक्वायर 40 ml 0.11 नॉर्मल Na2SO3 टू रिएक्ट विथ। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम इसका वेट पूछा है बच्चों हमसे, और इसके बारे में हमें जानकारी दी है 40 ml और 0.11 नॉर्मल। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करना है इसके ग्राम इक्विवेलेंट के। ठीक है बच्चों, तो ये 0 से किस में जा रहा है, -1 में, तो 1 का चेंज इंटू 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू 2 2 का चेंज आ जाएगा। यहाँ देखो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6। ठीक है, चलो 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितना +2 आएगा, 2x इक्वल टू 3 दूनी 6 में से 2 गया 4 +2 आएगा। यहाँ देखो 6 दूनी 12 4x, 6 दूनी 12 इक्वल टू -2। ठीक है, -2 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 और x इक्वल टू कितना, 4 दूनी 8 2.5। तो यहाँ पे 2 से 2.5 जा रहा है बच्चों, 2 से 2.5। कितने का चेंज आया, 5 का। कितने का चेंज आया, 5 का। चलो इधर जगह कम है, यहाँ करते हैं। ठीक है, कितने का चेंज आया, 0.5 का चेंज आया। और कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं तो 5 दूनी 10 1। एन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर 1 आ गया और यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें इसका वेट बताना है, तो यहाँ हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3-4 तरीके हमने बताए। यहाँ वेट दिया है तो यहाँ कर दो क्या, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट 120 कितना हो गया, I2 है तो 254। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 254 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 2। कितना आ जाएगा, 127। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 127 इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम n इंटू वी। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी कितनी है बच्चों, 0.11 इंटू वॉल्यूम कितना है, 40 ml में है, तो बच्चों इसको क्या हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं इसको, 1000 बाद में कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। ठीक है, तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 127 इंटू 11 सुनाए सुन 11 चौक के 44, 2 अंक के बाद 4.4। ये कितना आएगा, 4.4 इंटू 127 और ये 4.4। 4 सत्ते 28 के 8 2 और 4 दूनी 8 2 10 के 0 4 का 4 और 1 5। ठीक है, यही 805 कितना आ गया, ये 8 8 5 5। 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है बच्चों, 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, ये कितना आ गया, ये 558.8। अब क्या करो, ये हमारे पास क्या था, ये ml में था बच्चों, ml में था। ठीक है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना था, 1000 से डिवाइड किया हमने इसको, कितना आ गया, 0.5588 0.5588 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो इसको एक बार। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लगाना है हमें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हमें बराबर करने हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 4-5 तरीके हमने आपको बता रखे हैं।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इन बैलेंस द हाफ रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड। रिएक्शन को बैलेंस करो बच्चों, अपने आप ही पता चल जाएगा किधर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने या किधर घटाने हैं। H2O3 -2 है, यहाँ सल्फर है, तो सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है बच्चों, तो सिंपल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O3 -2, और ये किस में किया हमने, 2s में, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ 3H2O जोड़ दो, जोड़ दिया। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो 3 दूनी 6 6H+ जोड़ दो, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों कितना है, 0 है, चार्ज 0, तो यहाँ भी चार्ज कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 6+ और 2 माइनस, 6+ में से मान लो 2 माइनस, 2 को कैंसिल कर दिया, लेकिन 4H+ अभी बच रहे हैं, तो 4H+ को कैंसिल करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितना, 2 को तो इसे न्यूट्रल कर देगा तो बचेगा 4H+ बच रहे हैं। अब 4H+ को न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, किस साइड, इस साइड, किस साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पड़ेंगे बच्चों, 4 ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन एल्कलाइन मीडियम KMnO4 रिएक्ट विद फॉलो, ठीक है, देयरफॉर इक्विवेलेंट मास विल बी, इक्विवेलेंट मास, KMnO4 का इक्विवेलेंट मास पूछा है बच्चों। यहाँ पे देखो +7 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, +6 आएगा। सबको अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। +7 से +6 बच्चों कितने का चेंज हो रहा है, n फैक्टर कितना हो गया, 1, n फैक्टर 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का बच्चों याद रखना 158 होता है। जनरली कुछ चीज़ें बच्चों याद रखना 151 होता है, डिवाइड करेंगे n फैक्टर 1 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 158। आंसर कौन सा हो गया बच्चों, चौथा, 158 आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 का। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है ऐसी कौन सी स्पीसीज है द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है बच्चों, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो रहा है, जैसे A हमारे पास है, यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे A माइनस, मतलब इसी का ऑक्सीडेशन हो और इसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर देखो, अगर ये एलिमेंट हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे है, तो वह रिड्यूस ही होगा और कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और मिनिमम पे है तो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, काम कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं S 0 में है, तो सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना होता है +6 और मिनिमम -2। इंटरमीडिएट में है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। 0 में है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। Cl 0 में है, इसका -1 होता है, +7 होता है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन फ्लोरीन बच्चों हमारे पास क्या, फ्लोरीन 0 में है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ -1, 0 और -1 होता है, 0 और -1 हो सकता है। मिनिमम इसका 0 हो सकता है और मैक्सिमम
मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम -1 हो सकता है, मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो ये 0 में पहले से ही है, 0 में है तो ये क्या करेगा, 0 में है तो ये रिड्यूस होगा, तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। मतलब ये डिसप्रपोर्शनेट नहीं हो सकता है, नॉट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेट। ऑप्शन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, अगर कोई एटम अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब वह रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मतलब वह डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 72। इन विच कंपाउंड फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में, पहला देखते हैं +4, x मान लिया +4 + 2x -5 दूनी 10 = 0। कितना हो गया बच्चों, 2x - 6 = 0। x = कितना हो जाएगा +3। यहाँ किस में है, +3 में है। दूसरे में देखो +4 + 2x -12 = 0। ये हो गया 2x - 8 = 0। तो x = कितना हो जाएगा 4। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है बच्चों, दूसरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस x मानो करो, ठीक है। ये तो सबका हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसमें सेकंड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। इन द एबव डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट O ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, रिडक्शन ऑफ H2O2, बेसिक नेचर ऑफ H2O2 या डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन +1 में है तो यहाँ भी +1 में है, ऑक्सीजन यहाँ -1 में है, -1 से यहाँ -2 और यहाँ 0। अब ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ही रिड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मैच करना है बच्चों, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के जनरली मैच करना। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको जनरली निकालने आता है। यहाँ पे क्या होगा +5, तो A का कौन सा हो जाएगा बच्चों, 5वां। A का 5वां किस में है, A का 5वां 2 ऑप्शन में, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो HNO2 2 दूनी 4 +3 किस में है बच्चों, चौथे में है। B का चौथा किस ऑप्शन में है बच्चों, B का चौथा हमारा पहले ऑप्शन में है। NH4Cl N3- होगा बच्चों, -1/3 होगा। C का पहला, C का दूसरा दिया है बच्चों, C का दूसरा -3, हाँ सही है, C का दूसरा होगा -3। देखो NH4Cl NH4 माइनस यहाँ प्लस -1 और ये x +4 +1 इधर गया +1 -4 कितना हो गया -3। ठीक है, दूसरा डी का पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको जनरली x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2H2O8। बच्चों H2H2O8 का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, हमें सम निकालना है। दो सल्फर है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन, 2 सल्फर है तो उनका सम बताना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, देखो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +6 होती है। यहाँ पे देखो कितना आता है +2 +2x -16 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे x आ गया +7 और सल्फर की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए +6, मतलब यहाँ पे क्या परऑक्साइड बॉन्ड है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाए मतलब वहाँ परऑक्साइड लिंकेज है, तो ये हो जाएगा SOOS। बस बाकी सारे बॉन्ड बना दो। देखो ये -2 ये +2, ये -2 ये +2,
ये -1 +1 -1 +1 कितना आ गया बच्चों 6, इस पे आ गया +6, तो यहाँ भी तो +6 ही आएगा, सेम ही तो है +6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12, सम निकालना हमें, सम कितना हो गया 12, ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस बाय 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट, फेरस ऑक्जिलेट KMnO4 FeC2O4 कौन रिड्यूस कर रहा है बच्चों, आर रिड्यूस बाई 1 मोल, ये रिड्यूस कर रहा है इसको, ये किस में है KMnO4 +7 में है, तो रिड्यूस बच्चों FeC2O4 क्या होगा, मीडियम एसिडिक हो गया, एसिडिक मीडियम में MAN किस में जाएगा +2 में जाएगा, Fe किस में जाएगा +3 में जाएगा, और C2O4 किस में जाएगा बच्चों CO2 में जाएगा, ठीक है, ये किस में जाएगा +2 में बच्चों, +2 में। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ गया बच्चों 5 का, और यहाँ पे देखो Fe +2 से +3 में, +2 से +3 में 1 का चेंज, यहाँ +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 से किस में जा रहा है +4 में जा रहा है बच्चों, तो कितने का चेंज 1 और 2 एटम है तो 2 × 2 का चेंज, तो ये 2 और 1, ये एन फैक्टर कितना आ गया इसका 3, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पे एन फैक्टर 5 है, तो हाउ मेनी मोल, इसके मोल हमें निकालने हैं और इसका मोल हमें गिवन है, तो इसका मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर 5, और इसका मोल कितना दिया है 1 मोल इंटू एन फैक्टर कितना है बच्चों 3, तो ये कितना हो जाए n = 3/5, कितने मोल चाहिए इसके 3/5, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, मतलब कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। देखते हैं 0 से +4 में क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ये 0 से -2 में इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स हो गया। यहाँ देखते हैं कैल्शियम +2 में है, यहाँ भी कैल्शियम +2 में है, कार्बन यहाँ +4 में है, यहाँ भी कार्बन +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 में है। किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों चेंज नहीं हो रहा है, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे का रिडक्शन हो। 77 का ऑप्शन नंबर 2 हमें नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ देखो Zn 0 से Zn +2 में क्या हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ Cl माइनस से Cl माइनस में कोई चेंज नहीं, H+ से 0 में क्या हो रहा है H+ से 0, H+ से 0 मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ 0 से +2 में यहाँ भी ऑक्सीडेशन। जस्ट सेकेंड बच्चों, +1 से 0 जा रहा तो यहाँ रिडक्शन होगा ना बच्चों, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, ये भी रिडॉक्स हो गई। और यहाँ पे देखो +2 से +2 कोई चेंज नहीं, यहाँ ऑक्सीजन -2 से -2 कोई चेंज नहीं, यहाँ B2 बच्चों Ca अकेले है, यहाँ पे Ca तो ये 0 होगा ना, Ca सॉलिड अकेले है तो ये 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ये 5 दूनी 10 +5 से 0 रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स हो गया। कौन सा रिडॉक्स नहीं है बच्चों, दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बाकी सारे रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि कौन सी स्पीसीज है कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सी स्पीसीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। बच्चों अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि जो भी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये देखो अपने किस में है -3 में है,
मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम से कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पूछा नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखो ये अपने -2 सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ देखो NO अपने +2 में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मतलब ये डिसप्रपोर्शनेट भी कर सकता है, और क्या रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। यहाँ देखो +6 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा, रिड्यूस होगा बच्चों, रिड्यूस होगा तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। इस गिवन रिएक्शन में देयर आर स्पीशीज विच एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन, निकालते हैं। I2 0 से किस में जा रहा है बच्चों, माइनस में, I2 0 से माइनस में जा रहा है, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमें बताना ये तो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, H2O2, ऑप्शन नंबर चौथा, सिंपल। आगे बढ़े अच्छा, छोटे क्वेश्चनों में हमें टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ते जाओ। 79 का उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पे देखो 4 + 1 माइनस, मतलब यहाँ पे कितना 3+ है, यहाँ पे 3+ और यहाँ पे 0 चार्ज है बच्चों, 0 चार्ज। यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, चार्ज क्या है, 0 है, तो हमें यहाँ भी चार्ज 0 करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा, चार्ज यहाँ 0, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस कितना बच्चों, 3 चाहिए हमें, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। Cr2O7 - 2 I - H + Cr2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट इन द एबव रिएक्शन। रिडक्टेंट बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो पहले पता करो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये किस में है, +6 में है, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 गया 12, +6 में है, +6 किस में जा रहा है, +3 में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये -1 से किस में जा रहा है बच्चों, 0 में जा रहा है, तो 2 में 1 की वजह से -1 से 0, तो 1 का चेंज, n फैक्टर कितना हो गया, 1 बच्चों, n फैक्टर 1। हम इसका इक्विवेलेंट वेट रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है, न कि I2 का निकालना। तो यहाँ बच्चों गलती मत करना, 2 मत रखना n फैक्टर, एक ही होगा n फैक्टर, एक एटम के लिए 0, इधर से इधर नहीं जाना, हमें इधर से इधर जाना है, तो n फैक्टर हो गया 1। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट 127, और n फैक्टर कितना हो गया 1, कितना आ जाएगा 127। यहाँ पे बच्चों आप गलती करोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे n फैक्टर, क्यों 2, अगर हम इधर से इधर जाते तो n फैक्टर 2 होता है, यहाँ पे एटम तो एक ही है ना बच्चों, तो एक एटम की वजह से 1 का चेंज। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। In the following reaction, the value of X is H2O SO3 value of X। देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 3 और 1 4, 4 ऑक्सीजन, सल्फर 1। यहाँ चार्ज कितना है बच्चों, 2 माइनस है, यहाँ भी 2 माइनस, और यहाँ देखो 2 H+ भी है। अब 2 H+ भी है, 2 H+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस बराबर, तो वैल्यू ऑफ X कितनी आ जाएगी, 2।
इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। 82 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं 83 नंबर। कह रहा है कौन सा रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बच्चों, वह रिड्यूस होगा और वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यह किसमें है? अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में, तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये +6 +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये देखो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। H2O2 इंटरमीडिएट -1 में है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है बच्चों। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, 84 नंबर देखते हैं। इन द स्पीसीज ऑफ बैलेंस इक्वेशन, रिएक्शन को बैलेंस करनी है बच्चों यहाँ, ठीक है। पर मैग्नेट है, क्या लिख सकते हैं? MnO4 -I- 2-3 रिएक्शन हम बचा चुके हैं। H+ और OH- को हटाते जाओ, Mn+2, H2O को हटाया I2। अभी H2O और H+ अपने आप आ जाएंगे रिएक्शन में, ठीक है। सबसे पहले क्या, ये +7 से +2 में ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। -1 से 0 ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे I2 2 है, यहाँ पे क्या करो? सिंपली 2I- कर दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 5 का चेंज, यहाँ पे 2 का चेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, ये कितना हो जाएगा? 2MnO4 माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10I- ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा? 2Mn+2, और ये हो जाएगा 5I2। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। 2Mn है यहाँ पे बच्चों 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2Mn यहाँ पे 2, देखो इसमें मल्टीप्लाई करना था। 2Mn बैलेंस है, 10I- 10I बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना? 2 चौके 8, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो कितना? 8 H2O जोड़ दो इधर, ठीक है। जोड़ दिया हमने। इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, वहाँ कितना? 16, यहाँ 16 H+ जोड़ दिया। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, और I में कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। I में 10 आएगा, और H+ में कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा, और Mn में कितना आएगा? 2 आएगा, और H2O में कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा, H2O में 8 आएगा, और 5 आएगा। यहाँ हमें बताना क्या है? I- कितना? 10 एक ही ऑप्शन में है, और H+ बताना 16, और क्या बताना है? Mn+2 बताना है 2 बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। सिंपल बैलेंसिंग है, बस इसमें आपको क्या करना, ध्यान देना, स्टेप ध्यान देने हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन है? ये +1 से +1 में ही जा रहा है, Cl- से Cl- में ही है, K+ से K+ में ही है, और यहाँ पे NO3 कितना? +5 में है, और यहाँ भी +5 में है, कोई चेंज नहीं है बच्चों। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और हमें क्या बताना है? रेडॉक्स कौन सा है? ये +2 में है, यहाँ भी +2 में है। C2O4 ये +3 में है, और यहाँ भी +3 में है, कोई चेंज नहीं। Cl- कोई चेंज नहीं। हाइड्रोजन + हाइड्रोजन कोई चेंज नहीं, ये भी रिडॉक्स नहीं है। Mg +2 में है, यहाँ भी Mg +2 में है। OH- में है, NH4 3- में है, यहाँ भी -3 में है, ठीक है। कोई चेंज नहीं हो रहा, ये भी रिडॉक्स नहीं है, तो एक ही तो बचा चौथा। Zn 0 में है, और Zn +2 में जा रहा है। रिडक्शन Ag +1 में है, Ag
जीरो में जा रहा है ऑक्सीडेशन, जीरो से +2 में ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा हो गया? चौथा। ठीक है, हमें बस बताना था कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। आगे बढ़े, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द हाफ रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6 और +5 से 0, +5 से 0 हो रहा है। तो एक एटम के लिए 5 का एन फैक्टर कितना आया? 5 का एक एटम के लिए। तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन गेन, 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है भाई। प्लस से 0 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन ही तो कर रहा है। एक एटम 5 कर रहा है तो 2 एटम कितने करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। आगे बढ़े, देखते हैं 87 नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फास्फेट PO4-3, सल्फर इन सल्फाइट SO3 -2 और क्रोमेट CrO4। ठीक है, CrO4 सल्फाइट बच्चों, सल्फाइट है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 87 SO3 -3 है बच्चों, -3। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O O-, कितना हो जाएगा? -2 +2 और 3 कितना? +5 आ गया। ये +1 -1 -1 +1 -1 +1, 3 2 5। यहाँ देखो यस डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ भी O माइनस। जस्ट सेकंड बच्चों, SO3 O माइनस सल्फाइड कितना होगा? +3 SO3 -3 कितना हो जाएगा? X -6 -3 X = +3। ठीक है, X = +3। +3 और CR यहाँ हो जाएगा बच्चों CrO4 4 दूनी 8 +8 होना चाहिए, लेकिन इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6 होता है, +6। ठीक है, तो ये हो गया 5 +3 5 ये बच्चों -2 ही होगा, -2। ठीक है, SO3 -2 ही होगा। ठीक है, SO3 -2 तो हो गया X -6 -2 X = +4। ठीक है, X सल्फाइट आएंगे, SO3 -2 होता है, SO3 -2। तो 5 4 और 6 यहाँ पे क्या आएगा? एक पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। 5 4 और 6 5 4 और 6 5 4 और 6 ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। which is the best description of the behavior of bromine in the reaction given। इसमें ब्रोमीन का क्या रहा है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? ये 0 से देखो किस में जा रहा है? -1 में। 0 से ये हो गया +1 -2 और x कितना हो जाएगा बच्चों? -1 + x कितना हो जाएगा? x = +1 किस में हो रहा है? +1 में और -1 में। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन।
तो क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन एक्सेप्टर ओनली, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। आगे बढ़े, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.2 मोल SN+2 टू SN+4। पहले देखते हैं KMnO4 से SN+2 रिएक्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2, ये रिड्यूस होगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ K2Cr2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। किस में जाएगा, SN+2 में, और ये SN+4 में। और एसिडिक मीडियम दिया तो बच्चों किस में जाएगा, 2 में ही तो जाएगा। यहाँ पे कितने का चेंज आया, 5 का। यहाँ पे कितने का चेंज आएगा, 2 का। तो इसके मोल कितने दिए हैं बच्चों, इसके मोल हमें निकालने हैं, मोल इंटू n फैक्टर 5, और यहाँ पे इसके मोल दिए 0.2 इंटू n फैक्टर 2, कितना हो गया 0.4 डिवाइड बाई 5। इसके मोल कितने आ गए, 0.4 डिवाइड बाई 5। इसी तरह इसके साथ रिएक्शन कराओ इसकी, देखो K2Cr2O7 प्लस SN+2 ये रिएक्ट कर रहा है तो ये K2Cr2 किस में जाएगा, Cr+3 में ऑलवेज। ये +6 से किस में जाएगा, +3 में, और ये +4 में जाएगा। यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 2, और यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा, 6। तो इसका मोल इंटू इसका n फैक्टर कितना, 6, और इसका मोल 0.2 इंटू 2 कितना हो गया, 0.4 डिवाइड बाई 6 इसका मोल। और हमें इनका कितना, किसका रेशियो बताना है बच्चों, रेशियो ऑफ इसका और इसका रेशियो बताना है। तो इसके मोल कितने आए हैं, 0.4 बाई 5, और ये 0.4 बाई 6। इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, 6 बाई 5 मोल ऑफ KMnO4 डिवाइड बाई मोल ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, 6 बाई 5, ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा क्वेश्चन देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन है। ये 0 से किस में जा रहा है बच्चों, -1 में। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये 0 से किस में जा रहा है बच्चों, +1, ये +1 है बच्चों। 0 से +1 हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। H2 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन यही तो हो गई, ऑप्शन नंबर पहला। हमें बताना रेडॉक्स कौन सा होगा, बस ऐसे हमें चेक कर लेना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ एल्कली प्रोड्यूस, सल्फर रिएक्ट कर रहा है एल्कली से, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, S-2 प्लस H2O3 -2। सल्फर 0 से किस में जा रहा है, माइनस में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, 2x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, +2। 0 से +2, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूस भी हो रहा, ऑक्सीडाइज भी हो रहा, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, आगे बढ़े, 92 नंबर देखते हैं। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन आर फाउंड इन विच कंपाउंड। किस कंपाउंड में क्लोरीन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं बच्चों, कैल्शियम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं बच्चों। ये टूटता है Ca+2 और OCl2 -2 में। अब फिर ये टूट जाता है हमारे पास Cl-1 और OCl-1। ठीक है, एक Cl पे -1 आ गया। अब यहाँ पे देखो -2 + x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना, +1। एक Cl पे +1 और एक Cl पे -1, ऑप्शन नंबर पहला।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, एक पे +1 एक पे -1। आगे बढ़े, देखते हैं 93 नंबर। When bromine ion react with Br minus ion, acidic medium Br2 is liberated, the equivalent beta Br2 पूछा है बच्चों, ठीक है। BrO3 माइनस रिएक्ट कर रहा है किससे, Br माइनस से, और बना रहा है Br2। इसका हमें इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट Br2 का हमें क्या दिया है बच्चों, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 इन द रिएक्शन, मान लो m है, इसका मॉलिक्यूलर वेट m है, ठीक है। तो Br 0 से किस में जा रहा है, माइनस में, और 0 से किस में जा रहा है, +5 में। देखो 3 दूनी 6 +5 में। यहाँ n फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 ही तो आएगा। देखो 0 से 5 में जा रहा है 10 और 2, ठीक है। यहाँ पे एक ही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ n फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/n फैक्टर इक्वल टू 1/n1 यानी 1/2 + 1/10, कितना हो गया 10, 2 5 10, 5 और 1 कितना हो गया 6/10, 2 तिहाई 6 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा 5/3, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चों, m इक्वल टू 5/3, ये कितना 3 ऊपर 3m/5, 3m/5 ऑप्शन नंबर सेकेंड 3m/5 कौन सा है 93, 3m/5। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल व्हेन 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट गिव 0.86 ग्राम मेटल सल्फेट होगा बच्चों, यहाँ पे मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट इज, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल व्हेन 1 ग्राम मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट NO3, ये क्या दे रहा है बच्चों, मेटल सल्फेट दे रहा है। तो हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर करना है, ग्राम इक्विवेलेंट इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इसका वेट कितना दिया है बच्चों हमारे पास 1 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, n फैक्टर कितना 1 है, नाइट्रोजन का 14 प्लस 48, 8 8 4 12 के 2 6 62, और n फैक्टर 1 है बच्चों, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वेट कितना है बच्चों 0.86 ग्राम, डिवाइड बाई n फैक्टर, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, सल्फेट SO4 -2, सल्फर का 32 और 64, 32 प्लस 64, 4 2 6 6 3 9, डिवाइड बाई n फैक्टर 2 कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 2 8 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास EM + 48 इक्वल टू 0.86 ब्रैकेट में EM + 62, ठीक है। ये हो जाएगा EM + 48, ये हो जाएगा 0.86 EM + 62 इंटू 0.86, ठीक है। EM + 48 ये हो जाएगा 0.86 EM क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये हो जाएगा 53.32,
इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, EM माइनस का 0.86 EM और ये हो जाएगा 53.32 माइनस का 48। ठीक है, अब EM ये कितना हो जाएगा 0.14 EM इक्वल टू 5.32 EM। ठीक है बच्चों, यहाँ से EM हमारे पास क्या आ जाएगा 5.32 डिवाइड बाई 0.14 जस्ट सेकेंड बच्चों, 0.14 इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 38। देखो 14 तियाँ 42, 14 चौके करेंगे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 14 तियाँ 42 और 8 38। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों 38। अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इनके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर किया और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, इसमें मेटल था नाइट्रेट था तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, यहाँ मेटल सल्फेट है तो वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। चलो एक लाइन यहाँ पे जोड़ लो, डिवाइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 माइनस 2। आप सही है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शन। ठीक है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। या फिर यहाँ किसमें है बच्चों +2 में है, इसमें +2 है तो इसमें -2 आएगा तो एक सल्फर पे कितना आ जाएगा -1। देखो 2x S2 -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। 2x इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू कितना -1, कितना हो जाएगा सल्फर पे -1। ठीक है, +2 से किस में जा रहा है +3 में और ये -2 से किस में जा रहा है बच्चों +4 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, देखो प्लस कितने का चेंज आया यहाँ पे 1 का और यहाँ पे कितने का आएगा 4 1 5 इंटू 2 10 का। यहाँ एन फैक्टर कितना आया 10, यहाँ एन फैक्टर कितना आया 1। तो दोनों देखो एक ही में ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों का, तो एन फैक्टर जुड़ जाएंगे, टोटल एंड नेट एन फैक्टर कितना हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं 11। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चों, m दिया हमें इसका m, इसका मॉलिक्यूलर वेट m दिया है, या फिर H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है m है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 11। तो पहला तो सही है। यहाँ देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2, इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 +4 SO2, इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2, इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2। ठीक है बच्चों, जस्ट सेकेंड आप इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 +4 से किस में जा रहा है बच्चों -1 में, तो 5 का चेंज आएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 का चेंज, 10 का चेंज आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 5। अच्छा SO2 बच्चों, SO2 देखना हमें इसका इक्विवेलेंट वेट बचाना है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट वेट, न कि इसका बताना है। तो यहाँ SO2 +4 से किस में गया -1 में, तो कितने का चेंज आया 5 का, +4 से -1 में कितने का चेंज आया 5 का, और एटम कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना 5 ही तो आएगा। तो एन फैक्टर 5 आ गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना m/5, m/5 ये भी सही है। 1 मोल FeS2 रिक्वायर्ड 11/4 मोल ऑफ O2। इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करो, 0 से किस में जा रहा है -2 में, कितने का चेंज 4 का चेंज आएगा, यहाँ पे देखो 4 का चेंज आएगा। ठीक है, किसके मोल निकालने हैं 1 मोल FeS2 इसका मोल दिया तो इसके मोल इंटू एन फैक्टर 11 और इसका मोल हमें निकालना है ऑक्सीजन का, तो इसका मोल इंटू 4, तो मोल कितना आ गया 11/4। तो ये भी सही है।
सल्फर हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर कितना है बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकरेक्ट बताना था, चौथा इनकरेक्ट हो गया, चौथा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे बढ़े, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। For the following balance redox reaction, the molecular weight of MnO4 and Br2 M1 M2 respectively, then देखते हैं MnO4 माइनस, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बच्चों, ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में, +2 में जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली M1 M2, इसमें हमें क्या बताना है 5। तो कितना इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/5, +7 से +2 m/5 आना चाहिए, ये गलत है, m/4 लिखा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 इज m/10, Br2 0 से किस में जा रहा है, +5 में, 0 से +5, 5 कितने का चेंज 5, और कितने हैं 2 हैं तो 10 का चेंज, कितना आ गया m2, इसका मॉलिक्यूलर वेट m2 दिया तो m2 इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, m2/10। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड, m2/10। इसका आया 10, कह रहा है MnO4 और Br2 का रेशियो, एन फैक्टर का रेशियो कितना 1:1, 1:1। इसका एन फैक्टर कितना आया बच्चों 5, और इसका आया है 10, तो इनका रेशियो 5:10, 1:2 होगा, ये भी गलत हो गया, ये वाला हमारे पास सही है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, 97 नंबर देखते हैं। कह रहा मैच द गिवन कॉलम, ठीक है, और हमें इक्विवेलेंट वेट दिया है ये, और ये रिएक्शन दी गई है। यहाँ देखो इस पे कितना चार्ज है +3, और यहाँ पे आएगा -2, +3 से किस में जा रहा है +5 में, और -2 4 दूनी 8 +6 में, 6 2 यहाँ पे कितने का चेंज 8 का चेंज, और इंटू 3 कितना हो गया 24, और यहाँ पे बच्चों +3 से +5 तो कितने का चेंज 2 का चेंज, और 2 × 2 कितना 4, तो 24 और 4 28, 24 4 28। ए का कौन सा हो गया P, ए का हो गया P बच्चों, ए का P, ए का P, ए का P चारों ऑप्शन में। CR दूसरा देखते हैं, एक ये तो हो गया क्लियर, दूसरा देखते हैं, ए का P, ठीक है, CR +3 में है, +3 से +6 कितने का चेंज 3 का, एक एटम है तो 3 ही का होगा, -1 से +5 तो 6 का चेंज इंटू 3, 6 3 18, 18 और 3 21, कितना हो गया बच्चों 21, एन फैक्टर कितना आ गया टोटल 21। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/21, m/21। तो B का कौन सा हो जाएगा, यस, B का हो गया यस, B का S। अब देखते हैं बच्चों C, यहाँ +3 से +6, चलो C देखते हैं, अब 2 हमने बना लिया, C देखते हैं, +3 से +6 कितने का चेंज 3 का चेंज, यहाँ -1 से 7 कितने का चेंज 8 का, और 8 × 3 कितना हो गया 24, और 24 3 कितना हो गया बच्चों 27, कितना हो गया 27 एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा m/27, और C का कौन सा हो गया बच्चों R, C का हो गया R, C का हो गया R, C का कौन सा हो गया बच्चों R, और B का कौन सा था S। अब D का देखते हैं, D ऑप्शन देखते हैं बच्चों, CR का +3 से +6 कितने का चेंज 3 का चेंज, ठीक है, और यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितने का चेंज 8 का चेंज, -1 से 7 इंटू 3, 8 3 24 +3 कितना आ गया बच्चों 27 का। तो D का भी R होगा, D का भी R आएगा, D का भी R, C और D का R, C और D का R, C का R D का S, C का R D का R। ऑप्शन नंबर तीसरा, C का S D का R, C का S D का R। बच्चों जिस ऑप्शन में C का भी R और D का भी R हो वही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें 1 2 मिलाने पे आंसर नहीं मिलेंगे बच्चों, इसमें हमें चारों मैचिंग करनी पड़ेगी,
चारों हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ए बी सी डी चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कितना आएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया, कितना हो गया, 12 में से 2 गया 10 और 2 पाँचे 10 प्लस 5। यहाँ 7 दूनी 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया, कितना हो गया बच्चों, 14 में से 2 गया, हो गया 12 और प्लस 6, 12 हो गया और प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है बच्चों, यहाँ तो इंक्रीज हो गया ना, हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ देखो इंक्रीज हो गया, 5 से 6 इंक्रीज, ये गलत हो गया। यहाँ सल्फर प्लस 6 से प्लस 4, ये डिक्रीज हो रहा है। आगे देखो ये -2, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 8 दूनी 16 में से 2 गया, कितना बचा, +7 प्लस 6 हो जाएगा ये। यहाँ देखो यहाँ -2 से प्लस 6 हो गया, -2 से प्लस 6 इंक्रीज हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, +2 दूनी 4, 4 प्लस 6, यहाँ +6। भाई यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन चौथा। यहाँ देखो 5 दूनी 10 में से 2 गया, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक पैराक्साइड लिंकेज होगा +6, पैराक्साइड लिंकेज आएगा। यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ -2 नहीं +2 और यहाँ -2, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन अफेक्ट हो रहा है। क्रोमियम यहाँ किस में है बच्चों, +6 में है, और यहाँ पे भी +6 में है, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ +6 में है, यहाँ भी +6 में है, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो +6 में है, और यहाँ 3 दूनी 6 +3 में है, तो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, +3 से +6 से +3 अफेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ देखो +6 में है, यहाँ भी +6 में, कोई अफेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा। कह रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट किस रिएक्शन में अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़े, देखते हैं 90 लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीजन नॉट द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसमें देखते हैं ये -2 से 0, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ देखते हैं 0 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ देखो -1 से 0, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से 0, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब में रिड्यूसिंग एजेंट है, बस इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।